Hello everyone, welcome back to your favorite class NCERT classroom where you learn in the most simplified way। और जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। और ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको इस चैप्टर को ईजी बनाना है या इस चैप्टर को हार्ड बनाना है। करना कुछ नहीं है, बस सिंपली इस वीडियो को, एक्चुअली ये है पार्ट 1 अब पार्ट 2, दो पार्ट में ये जो चैप्टर है वो हम लोग कवर कर लेंगे। इन दोनों पार्ट को, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा आपको वेट करने का नहीं पड़ेगा। तो दोनों पार्ट का जो वीडियोस रहेंगे उसको बस कंटिन्यूअसली बिना स्किप किए हुए, बिना कोई नखरा के कंटिन्यूअसली पूरा देखना है और आपका ये जो चैप्टर है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये भी एक क्लास है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपके मम्मी पापा वो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग गेम खेले या कुछ, तो दिखाइए उन्हें, हम पबजी नहीं खेल रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस बदले में ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपके लिए, बस बदले में एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ भी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बस चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलिए तो डिस्कस करते हैं अपना फ्रिक्शन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, जानेंगे कि है क्या फ्रिक्शन, उसका डेफिनेशन जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ एक जो जान पहचान का टॉपिक है उससे डील करते हैं। पहले ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, पहले क्लासरूम में आपने पढ़ा होगा। होता क्या है कि जो हमारा जो अर्थ होता है उसके बीच में एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट के जैसा खींचता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। कोई भी बॉल है जो हम लोग अपने ज़मीन पे से ऊपर उछालते हैं या कुछ भी करते हैं, वो क्या होता है, वापस नीचे ज़मीन पर ही आता है। वो अर्थ क्या करता है, उसको वापस अट्रैक्ट करता है। एयरप्लेन वगैरह अगर वो बंद हो जाए या इंजन उसका बंद हो जाता है, क्रैश करता है, जो भी है, वो ऐसा नहीं वो स्पेस में चला जाता है उड़ के, वो वापस क्या होता है, अर्थ पे ही आता है, लैंड करता है। जो भी होता है, जब हम लोग उसका इंजन को बंद करते हैं, स्लो करते हैं, तो वो वापस वो अर्थ पे आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, उसको खींचता है। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, ठीक है, एक तरह का फोर्स है, बट इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है ग्रेविटी से। तो है कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस वीडियो को एंड तक ध्यान से सिंसियरली देखना है और आपको ये जो चैप्टर है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ग्रेविटी क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बट फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, रेस्ट पोजीशन में नहीं है, जो कि मूव कर रहा है किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो रोल कर रहा हो, चाहे वो स्लाइड कर रहा हो, चाहे जो भी है, उसको वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो उसमें फोर्स लगाता है, उसको स्लो करता है और उसको रोक देता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं वो जो कि लगातार मूव कर रहा हो, ठीक है। जैसे अर्थ पे कोई सामान आप बताइए जो कि बिना मतलब जिसमें फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा है, वो खुद मूव कर रहा हो। अब जैसे कोई कार है या कोई मशीन है, तो उसमें हम लोग ऑयल डाल रहे हैं, उसको स्टार्ट किए, वो उसको किए हुए तब वो मूव कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बॉल है, उसको हम लोग रोल कर देते, मान लीजिए उस पर हम एक तरफ से फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो रोल करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा और स्लो होते होते एक समय वो आएगा जो जाके वो बॉल रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जो बॉल है वो स्लो होते होते रुक जाता है, ऐसा क्यों नहीं है कि वो बॉल मूव करते करते एंडलेसली एकदम दूसरे कंट्री में पहुंच जाए। ऐसा इसलिए होता है, आप प्लेग्राउंड में भी क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल जो है धीरे धीरे रोल करते समय एक समय जाके वो क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक फोर्स होता है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। बॉल जा रहा है हमारा इधर, तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, ठीक है। उसको ऐसा नहीं है उल्टे साइड ढकेलने लगेगा कि बॉल जो है इधर जाते जाते थोड़ी देर में बॉल इधर जाने लग गया, ऐसा नहीं है। उसको अपोजिट डायरेक्शन में बस वो फोर्स लगाता है और उसको स्टॉप करता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो होता है फ्रिक्शन का काम करता है। मतलब फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस पर वो अपोजिट में फोर्स लगाता है और उस फोर्स से वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को स्लो करके धीरे धीरे स्टॉप कर देता है। तो यही फ्रिक्शन का डेफिनेशन भी हमारा। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि क्या करता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है, मतलब स्लो कर देता है और धीरे धीरे उसको वो स्टॉप कर देता है। सो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग जब साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते समय हम लोग क्या करते हैं, पैडल मारते रहते हैं, पैडल मारते रहते हैं, और एक समय क्या होता है, हम लोग पैडल मारना छोड़ देते हैं, ठीक है,
लगातार जब मतलब पैडल मारते रहते हैं, ये हो गया गंदा सा साइकिल, पैडल मारते मारते हम थोड़ी देर पे जाके वो पैडल अगर छोड़ देते तो वो साइकिल थोड़ी दूर तक वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, बट एक समय आता है जहाँ पे जाके वो धीरे 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 होकर रुक जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पैडल मारना छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसके एक्ट करा हो, इसको वो रोक देता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड पे एक्ट करता है, फ्रिक्शन हमारा और भी दो जगह होता है। कहाँ कहाँ? हमारे पानी में, विंड मतलब रिवर वगैरह में, पॉन्ड में, लेक्स में, और हमारे एयर में। ठीक है, हवा में। अगर हम लोग कोई पेपर प्लेन बना के उड़ा देते हैं, अगर हम लोग अगर पेपर प्लेन है कोई किसी को उड़ाते हैं तो वो क्या होगा, वो थोड़े दूर तक जाएगा बट वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। इसका तो एक रीज़न ये है ही कि वो ग्रेविटी फोर्स के कारण वो क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है। बट अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो बहुत आगे तक भी जा सकता था, बट फ्रिक्शन उसको क्या करता है, वो स्टॉप करता है हवा में और ज़्यादा आगे जाने से रोकता है। ठीक है, और वही हमारा रिवर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टीमर है, कोई बोट है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, अचानक से उसका इंजन हम लोग बंद कर देते तो वो थोड़े दूर जाएगा बट थोड़े दूर जाके वो स्टॉप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन बेसिकली यही है। आपको अब आपको फ्रिक्शन मतलब क्लियर हो गया होगा फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जो कि हिल रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उसको वो स्टॉप करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं रीज़न क्या है फ्रिक्शन का, क्यों ऐसा होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है। तो उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि कोई भी जो सरफेस होता है, ठीक है, वो प्लेन नहीं होता है, एग्जैक्ट प्लेन नहीं होता है। जितना भी स्मूथ सरफेस हो, जैसे ये बोर्ड है वो एकदम ये आपका जाके सनमाइका का लगाओ या जो भी बोर्ड जिस मटेरियल का बना, ऐसे तो आपको बहुत सॉफ्ट लग रहा है, बट इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, बहुत छोटे में इसको बड़ा करके देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ आएंगे, मतलब ऊपर नीचे। अगर मान लीजिए कोई स्मूथ सरफेस है, एकदम स्मूथ बनवाया है, कैरम का ही सरफेस ले लेते हैं, कैरम हम लोग जो बोर्ड गेम खेलते हैं वो कितना स्मूथ लगता है, उसका जो सरफेस होता है उससे स्मूथ तो लगेगा कुछ है नहीं, बट उसका भी अगर हम लोग जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से या किसी भी चीज़ से, तो उसका जो भी सरफेस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होगा। ठीक है, स्मूथ है तो ये इरेगुलरिटी कम होंगे, बट वही अगर मिट्टी वाला कोई जगह है या रफ सरफेस है, कोई मान लीजिए आपका टेबल है जो कि ज़्यादा स्मूथ नहीं है, अगर उसका हम लोग जूम करते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो उसका जो इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें कम होगा बट होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपको छोटे में तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर उसको वो असल में वैसा इरेगुलरिटीज मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, तो वो क्या करता है, जब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस जाता है, हमारा बॉल ही है एकदम स्मूथ है, वो जो बॉलिंग बॉल होता है, जो इस टाइप का ये हमारा होता है, एक गेम होता है बॉलिंग बॉल जिसे कहते हैं, जिसे एक बॉल होता है, इससे मार के इसको गिराना रहता है। वो बॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, एकदम स्मूथ होता है। ठीक है, और वो जो सरफेस जिस पे उसको रोल करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, बट फिर भी एक समय वो जाके स्टॉप होगा ही होगा। ठीक है, तो स्मूथ रहने से उसका क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है कम होता है, लेकिन फ्रिक्शन वहाँ पर होता है। तो वही जो इरेगुलर सरफेस होता है वो जब एक दूसरे से टकराता है तो वो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है, इसी से फ्रिक्शन पैदा होता है और इसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो फ्रिक्शन होता है वो किस किस रीज़न से ज़्यादा होता है, किस किस रीज़न से कम होता है, मतलब कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से रीज़न है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कब मतलब कौन से केस में फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, कौन से केस में कम होगा। तो मेनली आपके बुक में 3 मेन फैक्टर्स दिए हुए जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा आएगा सरफेस। सरफेस मतलब कैसा आपका सरफेस है जिस पे आप मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। अब नॉर्मल सा बात है, हम लोग को ये बात समझ में आ चुका है कि जो सरफेस है अगर वो स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ सरफेस है तो कम से कम फ्रिक्शन होगा। अगर जो सरफेस है वो ज़्यादा रफ होता है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सरफेस है अगर हम लोग का स्मूथ है, मतलब स्मूथ ज़्यादा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन वही सरफेस जो है वो रफ है, रफ ज़्यादा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, नॉर्मल सा बात है। ठीक है, वही नेक्स्ट आता है वेट। जो वेट है, अगर जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है
ये भी आप नॉर्मल से देख सकते हैं, छोटा सा अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर को मैंने क्या किया, ऐसे किया, तो ये एक समय पे जाके ये क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो ये क्या क्यों हुआ, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा था जो कि था फ्रिक्शन। ये लाइट था इसलिए आसानी से ये क्या हुआ, थोड़ा दूर ट्रैवल किया। अगर यहीं पे ये कोई बहुत हैवी सा, मैंने मान लो स्प्राइट का बॉटल या कोई बहुत हैवी सा सामान रख लिया, डंबल रख दिया, उसको डंबल, या डंबल को तो राउंड शेप का होता है, या मान लो बटखड़ा या कोई हैवी सा सामान रखे, उस पर हम इतना बहुत जोर से फोर्स लगाएंगे, उसको शिफ्ट करेंगे, पर वो इतना ज़्यादा आसानी से वो ट्रैवल नहीं करेगा, उस पर फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर वेट नॉर्मल नॉर्मल सा बात है, वेट अगर हम लोग का ज़्यादा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही वेट अगर हम लोग का कम होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा वेट वैसा फ्रिक्शन। वेट ज़्यादा मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा, वेट कम मतलब फ्रिक्शन कम। बहुत छोटा सा सामान है, उसको हम लोग मूव करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा, फ्रिक्शन उस पर कम एक्ट करेगा, क्योंकि उस ज़्यादा सरफेस है तो उस पर ज़्यादा जो इरेगुलरिटी होंगी वो ज़्यादा होंगे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। बट कम छोटा सा सरफेस एरिया है तो उस पर जो इरेगुलरिटी होंगी वो क्या होगा, बहुत कम होगा, तो वो क्या होगा, वो ट्रैवल ज़्यादा दूर तक कर पाएगा, उस पर फ्रिक्शन कम एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट आता है ये शेप। शेप के बारे में आप लोगों के बुक में डायरेक्टली तो डिफाइन नहीं किया, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मतलब ज़रूरी है और सब बुक्स में दिया हुआ, और आगे के टॉपिक्स में भी शेप के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ। तो शेप अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका शेप जो है अगर वो फेवरेबल है, मतलब जैसा चाहिए वैसा शेप है, तो वो जो है फ्रिक्शन वो कम एक्ट करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड का बात करें तो ग्राउंड में अगर शेप आपका राउंड है, जो शेप है आपका अगर राउंड है तो वो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, अगर एयर का बात करें तो एयर में जो एयरप्लेन वगैरह का शेप होता है वो क्या होता है, इस टाइप से नुकीला होता है, आगे की तरफ पॉइंटेड होता है, या बर्ड्स वगैरह होते हैं उनका भी इस टाइप का ही शेप होता है। तो ये शेप, या पेपर प्लेन बनाते हैं वो सारा शेप इस टाइप का होता है। ये क्या होता है, हवा को क्या करता है, वो चीरते हुए जाता है, हवा इनके साइड से निकल जाता है और ये आसानी से एयर में ट्रैवल कर पाते हैं, तो इनका जो फ्रिक्शन है कम एक्ट करता है। तो अगर शेप जो है वो सही है जैसा हमें चाहिए तो वो जो फ्रिक्शन है वो कम लगेगा। अब वही स्क्वायर वाला, स्क्वायर अगर किसी स्क्वायर बॉक्स को हम लोग मूव करवाते हैं एक ग्राउंड पे, अब वही एक ग्राउंड पे हम लोग एक गोल सरफेस का बॉल या किसी भी बॉक्स को या कोई चीज़ को हम लोग मूव करवाते हैं तो ज़्यादा दूर तक कौन ट्रैवल करेगा, नॉर्मल सा बात है ये। भले ये ज़्यादा वेट का हो, ये मान लीजिए 10 kg है, ये 5 kg है, अगर हम लोग सेम फोर्स से इस पर भी प्रेशर लगाएंगे, सेम फोर्स से इस पर भी, तो ये ज़्यादा एक्ट करेगा क्योंकि इस पर फ्रिक्शन कम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उसी में छोटा सा एक पॉइंट ये भी था, फ्रिक्शन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे अपना रुका हुआ है तो उस पर भी फ्रिक्शन फोर्स जो है अप्लाई कर रहा है वो हर डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम लोग बॉक्स को इस साइड ढकेलेंगे तो इस साइड का फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इधर ढकेलेंगे तो क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट साइड में एक्ट करता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ भी है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर वो स्लाइडिंग है, मतलब वो कंटिन्यूसली मूविंग वाले अपने पोजीशन में वो मूव कर रहा है, तो उस पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है उस पर जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और स्लाइडिंग वाले में फ्रिक्शन जो होता है कम होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टैटिक है वो मतलब अपने पोजीशन पे है। ठीक है, तो जो इरेगुलर सरफेस होता है आपका, ये जो ऐसा होता है, वो उसमें जो इस सरफेस का जो इरेगुलर सरफेस होता है वो क्या होता है, लॉक हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग मान लीजिए ये जो बॉक्स है हमारा, जैसा भी ये हमारा टेबल है, जो भी जब ये लॉक हो जाता है तो इसको जब हम लोग मूव करवाते हैं तो ये जो इरेगुलर सरफेस है वो टूटता है, या जो भी है मतलब उसमें वो फोर्स अप्लाई होता है, लॉक हो जाने की वजह से इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा आ जाता है। बट वही स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग है मतलब वो उसके इसमें से वो पार किए जा रहा है लगातार, वो इसमें से जो भी है, बट स्लाइडिंग होने की वजह से इसको टाइम नहीं मिल पाता इसमें लॉक हो पाने का। ठीक है, वो लगातार इसमें से स्लाइड कर जाता है और लॉक होने का टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से इसमें जो फ्रिक्शन है इसके मुकाबले कम होता है। बट स्टैटिक में क्या होता है, ये जो इरेगुलर सरफेस होता है वो जाके लॉक हो जाता है और इस वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस पर फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा अप्लाई होता है। तो हमारा थर्ड टॉपिक है जो कि है फ्रिक्शन अननेसेसरी एवल। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फ्रिक्शन होता है वो कौन कौन को किस किस समय में हम लोगों के लिए नेसेसरी है, कब कब वो ज़रूरी चीज़ पड़ता है हम लोगों को, मतलब किन किन चीज़ों में हम लोगों को फ्रिक्शन
की ज़रूरत पड़ती है और कब कब हम लोगों को फ्रिक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता और वो हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है बुरा भी है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेसेसरी के बारे में कि कब कब वो हमारे लिए ज़रूरत का साबित होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वी विल नॉट बी एबल टू वॉक। नॉर्मल सा बात है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग के लिए चलना, गाड़ी चलाना, हर चीज़ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है मतलब रुकावट नहीं है। तो आप चलते रहेंगे, स्लिप करते रहेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं आइस स्केटिंग वाला जो बर्फ़ का जो स्लाइड वगैरह होता है जिसपे लोग आइस स्केटिंग करते हैं, आइस स्कीइंग करते हैं, आइस हॉकी खेलते हैं, उन सब प्लेसेस पे चलना पॉसिबल नहीं है। लोग चलेंगे गिर जाएंगे, खड़े होंगे गिर जाएंगे। तो अगर उसमें तो उसमें भी फिर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहता है। एकदम ज़ीरो फ्रिक्शन वाला हो जाए तो इंसान चल ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सो फ्रिक्शन होता है इसलिए हम लोग चल पाते, एक जगह पे खड़े रह पाते, जो भी है। विल नॉट बी एबल टू राइट, हम लोग लिख नहीं पाएंगे। अब जो भी जैसे पेन वगैरह है वो कॉपी पे हमारा चलता है, ये जो मार्कर है ये बोर्ड पे है, फ्रिक्शन है इस वजह से ये लिखा रहा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो मान लीजिए ये करेंगे, ये फिसलता जाएगा, हमारा राइटिंग नहीं बैठ पाएगा, हम लोग सही से लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आप और जैसे कि वो देखा होगा ब्लैक बोर्ड जो होता है उस पर वाइट चॉक से लिखते हैं तो लिखाता है। अगर मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि हम लोग कोई रंगीन चॉक से वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, मान लीजिए पिंक या ग्रीन चॉक है, उससे वाइट बोर्ड इस बोर्ड पे लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो रफ़ होता है, इस वाइट बोर्ड के मुकाबले वो रफ़ होता है। उससे क्या होता है कि वो जो चॉक होता है उसका जो पार्टिकल्स होता है वो टूट टूट के वहाँ पर रह जाता है, इस वजह से वो लिखाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा, तो हम लोगों के लिए लिखना पॉसिबल नहीं होगा। और टू जनरेट हीट, बहुत सारे सिचुएशन में हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है हीट जनरेट करने के लिए। लाइक वो भी जैसे जंगल वगैरह में लोग आग जलाते, या पहले के ज़माने में जो आग जलाते थे उसमें पत्थर से पत्थर टकराते थे या लकड़ी को रगड़ते थे एक दूसरे पे, तो उससे क्या होता है, उस पर हीट जनरेट होता है। ठीक है, उस हीट के मदद से लोग फायर मतलब पुट ऑन करते थे, आग जलाते थे। तो फ्रिक्शन का इस्तेमाल हम लोग हीट प्रोड्यूस करना, और भी फैक्ट्रीज वगैरह भी है, कोई किसी चीज़ में हम लोग को फ्रिक्शन का ज़रूरत पड़ता है जिससे हम लोग हीट पैदा कर सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, होल्ड ऑब्जेक्ट्स एट इट प्लेस। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फ्रिक्शन है तभी कोई ऑब्जेक्ट, ये मैंने यहाँ रखा, ये ऐसे है, इसको ओपन करके रखेंगे, थोड़ा देर ये रोल करेगा लेकिन ये जाके एक जगह पर रुक जाएगा। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो इसको रखा मैंने, ये रोल करता चला गया। कोई भी सामान है उसको हल्का सा पुश कर दिए, वो स्लाइड कर रहा है, करते ही जा रहा है। कार्स में ब्रेक नहीं लगेंगे, साइकिल है वो चले जा रहा है, मतलब पूरा आप समझ सकते हैं पॉसिबल नहीं रहेगा हम लोगों के लिए रहना। ठीक है, तो फ्रिक्शन है जो कि सारे चीज़ों को उसके प्लेस पे होल्ड करके रखता है, जो जहाँ पे वहाँ पे रुका हुआ है फ्रिक्शन के मदद से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पॉइंट्स की किन किन चीज़ों में जो फ्रिक्शन है हमारे लिए मुसीबत साबित होता है और हमें परेशान करता है। तो अब बात करते एयल के बारे में। तो जो फ्रिक्शन है जब हम लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है वो सब पॉइंट्स है। वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते करते घिस जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे हमारा जूता वगैरह जो होता है, शू होता है, उसका शू सोल जो होता है, नीचे का जो सोल होता है वो चलते चलते क्या हो जाता है, वो घिस जाता है। चप्पल वगैरह जो है, स्लीपर्स यूज़ करते हैं, वो घिसते घिसते पतला हो जाता है, फट जाता है, सोल ग्रिप जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमारा जो सामान है उसको ख़राब कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, फ्रिक्शन अगर कम रहता या फ्रिक्शन ना रहता तो भले चलने में दिक्कत होता बट हमारा शू तो सलामत रहता। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट विच कैन हार्म मशीन और कॉज फॉरेस्ट फायर। देखिए, फ्रिक्शन के बारे में हमने अभी नेसेसरी में पढ़ा था कि हीट जो होता है वो हमारे लिए एक अच्छा है, जिससे हम फ्रिक्शन की मदद से हीट जनरेट करके फायर वगैरह जला सकते हैं या कभी और किसी चीज़ में मदद ले सकते हैं। बट ये एक चीज़ डिमेरिट भी है इस पॉइंट का। ठीक है, हीट जो प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन से वो हमारे लिए, जैसे मशीन्स वगैरह, मशीन्स रेगुलरली काम कर रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन मान लीजिए जनरेट हो, उससे हीट जनरेट हो जाता है। तो इसलिए मशीन ज़्यादा देर इस्तेमाल करने से गर्म हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है कितने बार, और ज़्यादा देर तक हम मशीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो जो हीट प्रोड्यूस करता है वो हमारे लिए लॉस भी है, एक तरह से हमारे लिए दिक्कत भी है। और तो और
फॉरेस्ट फायर वगैरह, ये मैंने अपने से पॉइंट डाला है, जो मतलब जैसे रगड़ने से आग जल जाता है, फॉरेस्ट वगैरह में भी जो आंधी तूफान आता है या हवा चलता है, उस वजह से जो पेड़ होते हैं वो आपस में रगड़ाते हैं और उससे चिंगारी वगैरह निकल के आग लग जाती है, जिस वजह से जंगल में आग लग जाती है। अभी इधर भी जो अमेजोन जंगल वगैरह में आग लगा था, कितना ज़्यादा लॉस हुआ था, वो सब का रीज़न यही है। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो इन सब चीज़ से भी हम बच सकते हैं। डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ सरफेस, वही ये सेम पॉइंट है। कोई भी सरफेस है वो लगातार यूज़ करते करते उसका वो जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है। जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, उसका जो धीरे धीरे वो रगड़ाते रगड़ाते क्वालिटी जो होता है उसका ख़राब हो जाता है। क्योंकि वो जो हमारा जो वो जो सरफेस का जो भी रेगुलर सरफेस होता है, उसका ये जो पहाड़ जैसा जो भी कहे इसको, ये धीरे धीरे क्या होता है, रगड़ाते रगड़ाते टूट जाता है, जो भी है ये और इरेगुलर हो जाता है। और इसका जो सरफेस क्वालिटी है जो पहले जैसा था वो नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए जब न्यू खरीदा था काफ़ी स्मूथ था, तो इसमें जो मतलब ज़्यादा इरेगुलरिटी नहीं थी, बहुत स्मूथ स्मूथ था। बट बार बार टूटते टूटते ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गया और बहुत ज़्यादा रफ हो गया। तो ये हमारा क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देता है। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और बस एक वीडियो और लगेगा, हमारा ये चैप्टर जो है फ्रिक्शन पूरे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 टॉपिक हम लोगों को और डिस्कस करना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आई होप सो कि आपको ये जो चैप्टर अभी तक मैंने बताया है वो आपको समझ में आए। अगर कहीं डाउट है थोड़ा मोड़ा, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या जो आने वाला वीडियो है उसमें ये अलग से वीडियो बना के उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर नहीं समझ में आया वीडियो, मतलब थोड़ा मोड़ा डाउट है, तो उसको रिवाइंड करके आप दोबारा भी देख सकते हैं, स्लो कर सकते हैं वीडियो को या फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। और बस एक छोटा सा वही काम है, आपको सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। 1000 सब्सक्राइबर का भी टारगेट है, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, उनको बताइए इस चैनल के बारे में, वीडियोस दिखाइए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स, कोचिंग फ्रेंड्स, जितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकते करिए। एक छोटा सा टारगेट है 1000 का, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी। और हम भी पूरा कोशिश करेंगे अपना जितना भी चैप्टर है जल्दी से आपका कंप्लीट करवाएं। सो स्टे ट्यून्ड और सेकंड पार्ट को भी पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं मतलब लगातार में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1-2 दिन के अंदर जो सेकंड पार्ट भी है वो भी अपलोड कर दूंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट देखना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। बस, थैंक यू, सब्सक्राइब।